टेंशन नहीं है, इलाज भी करा लेगा, पर जिस टाइम घर बनाना चाहे उसके पैर कांपते हैं, पता नहीं एमसीडी वाला कब आ जाए, बुक कर दे। और ऐसा भी देखा गया है, पैसे के पैसे ले लेते हैं और बुक भी कर देते हैं। मैं आपको खुले मन से अपने जिला अध्यक्ष के सामने कह रहा हूं, कहीं भी कोई शिकायत हो 99% में अपना फोन नंबर खुद बांटता हूं, या तो आप हैं या मैं हूं, कोई मेरा एजेंट, कोई मेरा स्टाफ, किसी को पावर नहीं है कि मेरे बीच में आकर के कोई कहता भाई साहब मैं बनवा दूंगा आपका। तो किसी पर कहीं भी कोई समस्या आएगी, चाहे लाइट की हो, चाहे फिर छटाई की हो, या हालांकि क्षेत्र में गलियां बनने की शुरुआत अभी होने वाली है। बजट तो मुझे बहुत कम मिला, त्यागी ने बोला था कि जब तक तू लड़ेगा नहीं इससे पहले बजट मिलेगा नहीं। ऑफिशियली तो 40 लाख और 35 लाख 70 लाख मिला है, लेकिन 1.25 करोड़ से ऊपर मुझे लोन कराने में बजट मेरा पास हो गया है। टेंडर भी लग गए हैं, 10-15 में खुल जाएंगे और आपके बीच में जहां जहां भी पास होंगे वहां को बनाने का आपके ही द्वारा उसका उद्घाटन होगा। और मैं आपके बीच में रह करके हरदम प्रयास करूंगा उसको जिस मन से, जिस सोच के अनुसार आपने भाई को आशीर्वाद दिया है, आपके बीच 24 घंटे खड़ा रहूं। मैं ज्यादा चूंकि भाषण का समय, ये सम्मान नहीं है, ये सम्मान है। ये जो अटल जी का ये सुझाव कर रखिए और मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी कभी मुझे याद करेंगे मैं आपके बीच 24 घंटे। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो मैं मुकेश बंसल जी से आवेदन करूंगा कि मनोज त्यागी मैं मुकेश जी से आग्रह करूंगा कि हमारे मंडल अध्यक्ष श्री ब्रजमोहन शर्मा जी का भी अंग मुकेश जी से आग्रह करूंगा कि हमारे जी सर सामने देखिएगा, ये सामने देखना सर जी, सामने देखना सर। में भारतवर्ष पर इमरजेंसी थोपी गई थी और रातों रात सभी नेताओं को, सभी देशभक्तों को उठा करके जेल में डाल दिया था। और हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उस समय कारागार गए थे। और कारागार में 1975 में आपातकाल में जब उन्होंने एक कविता लिखी थी, विधायक जी मैं आपके आदेश से वो कविता पढ़ना चाहूंगा। पुनः चमकेगा दिनकर, इस कथा आजादी का दिन मना, नई गुलामी बीच, सूखी धरती सूना अंबर, मन आंगन में कीचड़। कितना द्वंद था उनके मन में। सत्य का संघर्ष सत्ता से, सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से। अंधेरे ने दी चुनौती है, किरण अंतिम अस्त होती है। कितना तंग किया जा रहा था उनको, तब वो कह रहे थे कि अंधेरे ने दी चुनौती है, किरण अंतिम अस्त होती है। दीप निष्ठा का लिए निष्कंप, वज्र टूटे या उठे भूकंप। अभी अपनी आशा का बता रहे हैं। दीप निष्ठा का लिए निष्कंप, वज्र टूटे या उठे भूकंप, यह बराबर का नहीं है युद्ध, हम नियते शत्रु है शस्त्र, हर तरह के शस्त्र से है सज, और पशु बल हो उठा निर्लज। समर्पण की मांग अस्वीकार, गुलामी स्वीकार नहीं है। दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट नहीं सकते। भारत रत्न स्वर्गीय अटल जी की जयंती पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय मनोज त्यागी जी, मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के आयोजक मुकेश बंसल जी, सतीश जी चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे मंडल अध्यक्ष ब्रजमोहन जी,
पराशर जी, वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी और हमारे पूर्व निगम पार्षद शिवदत्त हरित जी और इस सभागार में उपस्थित आदरणीय सम्मानीय इस क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक मातृशक्ति। मैं बैठा बैठा देख रहा था कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि उनके सामने बोलना मतलब बड़ी अजीब सी स्थिति है मेरे लिए। जब हमने जीवन में मेरा जन्म इसी घर का है और मेरा एक घर का दरवाज़ा जो है वो रोहतास नगर विधानसभा में खुलता है और जहाँ मेरा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है वो बाबरपुर विधानसभा में खुलता है। और आप सब लोग जो सामने बैठे हैं, आपसे ही प्रेरणा लेकर बहुत कुछ मिला। अगर कहें तो नवीन भारती स्कूल में पढ़ाई हुई, फिर शिवाजी पार्क टेंट वाले स्कूल में पढ़ाई हुई, तो ऐसे लगभग इसमें 80% ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं, कहीं पार्क में, कहीं स्कूल में, कहीं मोहल्ले में। बहुत कुछ आप सब लोगों से ही सीखने को मिला। तो मुझे लगता है कि भाई मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि जब हमने चौपाल की स्थापना की तो सबसे पहले चौपाल को अगर किसी ने दान दिया तो आदरणीय विद्या प्रकाश जी बैठे हैं, शायद इन्हें ध्यान नहीं होगा, तो इन्होंने हमारा काम सुनकर हमें उस समय 10,000 रुपये की मदद की थी। तो आज वो चौपाल जो है वो कई स्टेटों में चल रहा है। तो सामाजिक काम करने की प्रेरणा, मित्तल साहब बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो ऐसे सामाजिक काम करने की प्रेरणा जो है वो आप सब लोगों से ही मिली और उसी का परिणाम है कि मुझे पार्टी ने आज इस मुकाम पर पहुंचाया। राजनीति में सभी लोग काम करते हैं, सभी पार्टी काम करते हैं। आज अटल जी का जन्मदिन है, तो अटल जी एक ऐसे शख्स थे, वो एक ऐसी नींव इस देश में बनाकर गए कि आज उसी का परिणाम है कि पूरे विश्व में भारत का परचम फहरा रहा है और आज पूरा विश्व जो है वो भारत की ओर देख रहा है, एक आशा भरी दृष्टि से देख रहा है कि पूरे विश्व में आज कोई नेतृत्व करेगा तो वो भारत करेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा विश्व जो है वो भारत की ओर देख रहा है। ये अटल जी की नींव, बनाई हुई नींव थी, ये अटल जी की ही देन थी। और हमारे वरिष्ठ नागरिक सम्मान क्या, आपने जीवन में हम लोगों को सब कुछ सिखाया है और आप सबकी प्रेरणा से 2-3 काम हम लोग जो कर रहे हैं वो 2 मिनट के अंदर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। चौपाल का आप सभी को मालूम है कि ज़रूरतमंद कामकाजी महिलाओं में हम काम करते हैं और 40,000 से अधिक महिलाओं के बीच में हमने लघु ऋण के माध्यम से पूरी दिल्ली में उनको जोड़ रखा है। अभी दिल्ली में जो स्थिति है, अभी आप सबके सहयोग से ऐसे 100 परिवारों के बीच में हम राशन देने का काम कर रहे हैं जिनके पास आर्थिक संकट है, राशन कार्ड नहीं है या पेंशन नहीं है। ऐसे 100 परिवारों के बीच में समाज के सहयोग से, कोई पार्टी नहीं कर रही, समाज के सहयोग से, आपकी प्रेरणा से ऐसे 100 परिवारों के बीच में हम राशन देने का काम भी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में 900 लोगों के बैंक खाते, 2,500 लोगों के प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन, 500 लोगों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, ऐसे सामाजिक काम हमने करे हैं और आप सबके आशीर्वाद से इस काम को और आगे बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक काम अभी हम जो कर रहे हैं, हमारे पूरे क्षेत्र में ऐसे अभी बहुत सारे परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं और स्थिति ये है कि कई परिवारों में घर का मुखिया जो है वो नहीं है और कई जगह ये भी स्थिति है कि घर का मुखिया जो है वो बीमार है, घर के मुखिया के पास रोजगार नहीं है और घर के मुखिया कहीं ना कहीं नशे में फंसे हुए हैं। हमारे पूरे क्षेत्र में ऐसे परिवार भी हैं जो 3-4 हज़ार रुपये में पूरा जीवन जो है वो चला रहे हैं और उन लोगों ने मान लिया है कि हमारी नियति यही है कि हमें 3-4 हज़ार रुपये में ही जीना है। तो ऐसे परिवारों के बीच में भी हम काम कर रहे हैं और सबसे पहले अभी हमने उनकी मेंटल हेल्थ की जो है वो ट्रेनिंग जो इभास के सहयोग से हम करवा रहे हैं। उसके बाद उनको उसी मोहल्ले में हमने एक वर्क प्लेस अवेलेबल कराया है और वो उसी मोहल्ले में 1 घंटे के लिए वो महिलाएं वहाँ पर आती हैं और जैविक गुलाल जो है वो बनाने का काम वो जो है वो कर रही हैं। हमने अमेज़न, ONDC, हमारे जितने यहाँ RWA सामाजिक संगठन हैं, सबसे हमने संपर्क किया है कि इस बार होली ऐसी बहनों के साथ मनाएंगे और उनके द्वारा जो गुलाल बनाया जा रहा है वो इस बार
उनके माध्यम से खरीदेंगे और जो पैसा मिलेगा इन सब परिवारों में इक्वली जो है वो इस बार बांटेंगे। एक तरह से जो है वो जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। राजनीति में रहकर ऐसे सामाजिक काम भी आप सबकी प्रेरणा से, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई चला रहे हैं, आप सबने कहीं ना कहीं सामाजिक काम किए हैं, अपना हम लोगों को पाला भी है, अपना आर्थिक पक्ष से नौकरी भी की है, बिजनेस भी की है, मगर जो आपका सामाजिक दायित्व है, टीचर भी यहाँ बहुत सारे हैं, जो आपका सामाजिक दायित्व है उसको आप लोगों ने आज तक नहीं छोड़ा है। उसी से प्रेरणा लेकर राजनीति में रहते हुए भी मुकेश जी जैसे सामाजिक काम कर रहे हैं वैसे ही हम सामाजिक काम कर रहे हैं। इस अवसर पर आप सब लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा, इसके लिए मैं ऐसी उम्मीद आप लोगों से करता हूं। मुकेश जी ने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय। इधर देखना सर, सर सामने देखो सर, बैठ बैठ बैठ, आगे 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 आगे। हो रही है और हमारे विचार परिवार के लोग, संघ के लोग और सभी सनातन धर्मी घर घर अक्षत लेकर जाएंगे। उस अक्षत को स्वीकार करें और हर गली मोहल्ले में दिया जलाएं, अपने घर को रोशन करें, अपने मंदिरों को रोशन करें और वहां पर मंगल गान हो, कीर्तन हो और ऐसा लगे, बल्कि मैं तो ये चाहता हूं, मेरी व्यक्तिगत इच्छा है, ऐसा करेंगे कि जब समस्त भारतवर्ष 22 जनवरी को भगवान श्री राम का स्वागत करेंगे तो ऊपर से अयोध्या वासी भी देखे कि ये कैसा दोबारा अवध जाग गया है, कैसा जब हमने 14 साल के वनवास के बाद स्वागत किया था, आज भारतवर्ष ने फिर भगवान श्री राम का स्वागत किया है। आज सभी जय श्री राम, मन से निकले जय श्री राम को भाव के साथ एक बार इस कार्यक्रम का जय श्री राम। आज के इस वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह के में पधारे रोहतास नगर के लोकप्रिय विधायक, जिन्होंने दिल्ली में एक बड़ी जिस रणनीति को आज पूरी दुनिया समझ पाई है उसके उठाने वाले जितेंद्र महाजन जी, इस कार्यक्रम का आयोजक कर्दमपुरम के लोकप्रिय यही को बंद करना कार्य करते रहते हैं और आज का यह शुभ अवसर जिन्होंने राजनीति पर भी विजय प्राप्त की, भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर आज ये वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम रखा। मैं इनको बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। यहां से पूर्व निगम पार्षद रहे भाई शिवदत्त हरित जी, कर्दमपुरी के मंडल अध्यक्ष भाई ब्रजमोहन शर्मा जी, डबली पारासर जी, वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी और आज के इस वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम में पधारे सभी बड़े बुजुर्गों को चरणों में प्रणाम करता हूं और जब माता शक्ति यहाँ पर आई है उनका सभी का, पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक ऐसा दल है जो देश के लिए अपना समर्पण भाव रखता है। आज अटल जी का जन्मदिन आप कल्पना करो कि जब अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो क्या परिवर्तन हुआ। देश तो आजाद हुए, इतने साल हुए और आज जो विकसित देश की बात हम कर रहे हैं वो भी उस भारतीय जनता पार्टी के महान सपूत नरेंद्र मोदी जी ने देश में, इस विश्व में भारत का कैसे मान सम्मान बढ़ाया, ये हम सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम अपने धर्म की रक्षा करना भी जानते हैं, हम अपने देश की
सुरक्षा करना भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, जैसे मुकेश भाई ने अभी कहा, हमने राजनीति को सेवा के लिए चुना है, हमने राजनीति को व्यवसाय के लिए नहीं चुना है। सनातन पे आ जाए, जैसे जय श्री राम और भारत माता की जय, ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडमार्क है। हमारे बीच में सबका आशीर्वाद और स्नेह हमारे पे सदा रहा है। बावरपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय नरेश गौड़ जी हमारे बीच में आए हैं। हम मंच से और सभी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। नरेश बता पाएंगे, और इनको तो ये भी सौभाग्य है कि ये भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रधानमंत्री, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, क्या नरेंद्र मोदी जी हो, उनको किसी ने नजदीक से देखा है, उनके साथ अपना समय बिताया। तो ऐसे नरेश गौड़ जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत व अभिनंदन करें। मुकेश जी ने कार्यक्रम रखा, आप सभी लोगों से यहाँ मिलने का, आप सभी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और अटल जी के जन्मदिन पे ये शुभ अवसर और 4 चांद लगा रहा, सभी को बधाई। सभी 5-4 बार के विधायक जाना नहीं है अभी, उस पर बैठ करके जोरदार तालियां बजती रहे। सर सामने देखिएगा सर। सर हाँ जी, जैसे विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की 4 बार परीक्षा ली थी, ऐसे मैंने उनकी 4 बार ही परीक्षा ली है। और जब उन्होंने सारी बातें समझाई तो मैंने बैग छुट्टियाँ मिल गया, आज से आप मेरे आध्यात्मिक गुरु है। तो मेरे घर बैठे थे, मुझे मेरे अटल जी के पास चलते रहे, कहाँ मिलेंगे गुरु जी, अब पुलिस का लीडर है। बोले 1 घंटा मिलेंगे, आप चलो। हम पहुँचे, हमने अपना कार्ड भेजा, उन्होंने बुला लिया, लिख रहे थे, लिखना सब बंद कर दिया। बोले गौड़ जी कैसे आए? दर्शन करने आए। दर्शन हो गए, चलो मैं प्रभु चाय तो पिला दो, चाय बिस्कुट वगैरह आ गए। मैंने कहा चलिए गुरु जी आपको कह रहे हैं कि आप 3 बार प्रधानमंत्री तो बने रहे, आगे बाद में बताएंगे। बोले गौड़ जी मैं सुन किया कि आपकी बारी अटल बिहारी अटल में आई। मैं कहा मौली मानते हैं, माँ भगवती या हनुमान जी के मंत्रों का जाप करके अब मौली बनवा लो। क्यों बनवा लूँ? आपके विचार मेरे बारे में अच्छे हैं, आप भगवान का भजन करो और प्रधानमंत्री बन जाओ। गुरु जी ने कहा अटल जी अगर आप प्रधानमंत्री तो बनेंगे 100%, और आप मुझे बुलाएंगे, मेरे चीफ को फोन करेंगे, गाड़ी भी तब भी मैं आऊँगा नहीं क्योंकि आप मना कर रहे हैं, चुप रहे हो। गुरु जी बोले आपके अटल जी परसों 3 प्रोग्राम है, तीनों कैंसिल हो जाएंगे। बोले क्यों? बोले आप बीमार हो जाए। हट्टा हो, कहाँ बीमार हो जाऊंगा? और अगर 3 दिन प्रोग्राम था, अगले दिन सचिन बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गए। फिर मुझे शुक्रवार का फोन आया, गुरु जी को अटल जी बुला रहे हैं। कब बुला रहे? जब आएंगे जब भी मिलेंगे। हम पहुंच गए, मॉर्निंग में हमें चाय इत्यादि में पिलवाया, प्रधानमंत्री बन गए। देखिए आज जो कार्यक्रम है ये देश के एक ऐसे नेता का कार्यक्रम है जो पक्ष क्या विपक्ष क्या इससे आगे बढ़ के उसने राजनीति के कुछ मापदंड पैदा किए। और मुझे ध्यान है कि जब अटल जी संसद में बोलते थे तो इंदिरा गांधी जैसी नेता भी कहती थी, सबको कोई अगर बोलता था कि चुप हो जाइए, अटल जी बोल रहे हैं सुने। तो एक ऐसे थोड़ी सी जगह दो, ऐसे नेता थे, उनके लिए कोई पक्ष कोई विपक्ष मायने नहीं रखता था। उन्होंने देश के लिए, सभी वर्ग के लिए, सबके लिए, आज वो हमारे लिए ये गर्व की बात है। हम ऐसे नेता के वंशज और ऐसे उसकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिस पार्टी में एक छोटा कार्यकर्ता ग्वालियर से चल के
दिल्ली की गद्दी तक आ सकता है। उस पार्टी में हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी आज कहीं भी कोई स्थान मिल सकता है। और जो मुकेश जी ने कार्यक्रम रखा है, ये कार्यक्रम बड़ा ही सराहनीय और शोभनीय कार्यक्रम है, क्योंकि समाज में हम हमेशा कुछ ना कुछ लेते हैं, कभी वोट मांगते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कोई किसी चीज का सहयोग मांगते हैं, लेकिन समाज में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब हम कुछ समाज को सम्मान के तौर पे कुछ वरिष्ठ नागरिकों का, कुछ मेधावी छात्रों का कोई कार्यक्रम उन्हें सम्मान दे पाते हैं। तो मुकेश बंसल जी की इस मामले में एक अच्छी सोच है और एक अच्छी पहल है, इसलिए मैं उनके इस कदम की बहुत सराहना करूंगा। और आज दिन में जैसे आपको पता भी होगा, आज अटल जी के जन्म दिवस के उसमें जगह जगह भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। इससे पहले अभी नई करदमपुरी में जैसे मंडल ने फल वितरण का कार्यक्रम रखा था। तो आज उनके लिए कार्यक्रम के लिए सभी लोग बड़े उत्साहित और प्रफुल्लित हैं। और इसके अलावा मैं आपको क्या कह सकता हूँ, अटल जी का तो मान सम्मान देश क्या विदेश क्या हर वर्ग में है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। देश को आत्मनिर्भर करने की जो बात है, वो वहीं से एक नींव रखी गई अटल जी की, जो आज उसका वट वृक्ष बन के मोदी जी के रूप में हमें दिखाई देता है, जो आज देश में विदेश में गांव में देहात में वो उस परचम को लहरा रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जैसे आज आपका स्वागत करें, इसके विषय में क्या कहना चाहिए? भाई ऐसे सब करते रहे विधायक वगैरह, ये तो इससे अच्छा और क्या बात है। भाई वरिष्ठ नागरिकों के बारे में सोचा, आगे उनके सहयोग के लिए हम सब तैयार रहेंगे। आज ये इधर देखा जी ने जो कार्यक्रम रखा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये समाज के लिए और पॉलिटिक्स लेवल पे देखा जाए तो बहुत अच्छा ही होगा कि सारे समाज को बांध के चले हैं। और अटल जी के जन्मदिन पे ये उन्होंने एक बड़े आदमियों के लिए इज्जत दी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। मैं आज इतनी खुश हूँ, मैं कभी खुश नहीं हुई जितनी आज बंसल जी ने जो मान सम्मान सबको दिया है अटल जी के जन्मदिन पे, और सबका सम्मान दिया है। और इनकी याद, उनका जन्मदिन में इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट और जो सबका सम्मान दिया है, सबको हृदय से बंसल जी को शुभकामनाएं देते हैं। आगे उनको मैं तो कह रही MLA बने, अच्छी तरक्की हो, उनके बच्चे कामयाब हो। जो उन्होंने मान सम्मान दिया है किसी ने भी नहीं दिया। आज और साहब, जैसे RW का और वरिष्ठ नागरिकों का स्वागत आज निगम पार्षद मुकेश बंसल जी ने किया है अटल जी की जयंती पर, क्या कहना चाहिए? अटल जी की जयंती साथ साथ एक बात और जोड़ूंगा, आज एक ऐसे महापुरुष की जयंती भी और है जिसे शायद हम भूल चुके हैं प्रोग्राम के अंदर। आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती भी है। तो मैं, और दोनों ही महापुरुष हैं, भावना जी महापुरुष थे और ये वाजपेयी जी महापुरुष थे। ऐसी जयंती के शुभ अवसर पर इस तरह का शुभ कार्य करना, और हमारे पार्षद महोदय ने दलगत राजनीति से उठकर जो सब बुजुर्गों का सम्मान किया, समाज सेवकों का सम्मान किया, इसके लिए मैं हृदय से बधाई के पात्र, उनको शुभकामनाएं देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। स्थानीय विधायक ने इस तरीके का सम्मान देने की, स्थानीय विधायक तो नहीं कर पाए, लेकिन उससे पूर्व विधायकों ने काफी सम्मान दिया है। जैसे हमारे नरेश गौड़ जी हैं, विनय शर्मा जी हैं, उन्होंने सब वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान समय समय पर ज्यादा किया है। हमारे निगम पार्षद जी मुकेश बंसल जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है वो सम्मान करना जानते हैं। चाहे वरिष्ठ नागरिक हो, चाहे बच्चा हो, क्या महिला हो, और पार्टी के मैं निष्ठावान पूरे तरीके से कार्य कर रहे हैं, मुझे जो जानकारी है। उसके अलावा सफाई मैं देखता हूँ कि बंसल जी पार्षद जी जगह जगह घूमते रहते हैं, राउंड पे रहते हैं, और जितनी भी कोशिश करते हैं समस्या का समाधान करने के लिए। देखिए, जो बंसल जी ने आज जो कार्यक्रम रखा है वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान, ये बहुत अच्छी पहल की है, क्योंकि इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि वरिष्ठ नागरिकों का जो सम्मान जो देने की जो एक कोशिश, जो पहल की गई है, वो हमारे जो बंसल साहब हैं, जो यहाँ के निगम पार्षद है, उन्होंने की है। इससे पहले मैंने ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा था, तो इस अच्छे और सुंदर कार्यक्रम के लिए उन्हें कोटिश है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम जो हमारे निगम पार्षद बड़े भाई मुकेश बंसल जी ने सजोया है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत रत्न है और कवि के रूप में एक प्रसिद्ध काव्य के रूप में है, और ऐसे वरिष्ठ उनका आज जन्मदिन मनाया है, बड़ी धूमधाम से मनाया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, देशवासियों को भी शुभकामनाएं देता हूँ।
अटल जी के बधाई पे। विपिन जी, क्या कभी स्थानीय विधायक ने भी इस तरीके का सम्मान देने की कोशिश की? अनेक प्रकार के उन्होंने कभी मतलब करे हैं, लेकिन जो अब स्थानीय विधायक हैं वो कभी इस प्रकार का नहीं करते। गोपाल राय जी स्थानीय विधायक हैं, उनका हमने कोई कार्यक्रम ऐसा देखा नहीं। देखिए, हमारा सौभाग्य है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर हम लोग आशीर्वाद लेने के लिए सम्मानजनक अति विशिष्ट सम्मान, क्योंकि ये सम्मान नहीं है, सम्मान है, मेरे विशेष आग्रह पर यहाँ पर सब लोग 200-250 लोग क्षेत्र के मौजूद लोग जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, हमने उनको सम्मानित किया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप आगे की सीट की तैयारी में लग गए हैं अभी से। देखिए, ऐसा है जैसे 2 स्टार 3 स्टार की तमन्ना रखता है, 3 स्टार एसीपी की तमन्ना रखता है, एसीपी डीसीपी की तमन्ना रखता है। तमन्ना रखना गुनाह नहीं है, लेकिन इस लालच में काम नहीं कर रहा हूँ, काम अपना फर्ज समझ के कर रहा हूँ, जो मेरा फर्ज है वो पूरा कर रहा हूँ। सोच सबको बड़ी रखनी चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लगभग कितने लोगों का आज सम्मान किया गया है? मेरे ख्याल 250 के लगभग हम लोगों ने अभी सम्मान किया, अभी कुछ बाकी है, मैं समझता हूँ 350 के आसपास पहुंचेंगे। मैं पत्रकारों के लिए सब ये कहूंगा कि वो हमें हमेशा जागृत करते रहते हैं, अलर्ट करते। जब हमें कभी अभिमान होने लगता है तो जता देते हैं कि अभिमान का तो रावण का भी नहीं रहा था और हम सेवक हैं। लेकिन मैं आज के लिए कहना चाहूंगा, हमारे परम श्रद्धेय भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरह से अपना जीवन देश को समाज को समर्पित किया, तो हमारे आदरणीय मुकेश बंसल जी के मन में विचार आया कि मैं अपनी विधानसभा के उन वंदनीय पूजनीय वरिष्ठों का, जिन्होंने समाज में हमें मार्गदर्शन दिया, समाज को एक नई राह दी और हमें हमेशा प्रेरित किया, उनका सम्मान करना जरूरी है। और ये मिलकर के ये कार्यक्रम किया। और ये भी आप कह रहे थे मुकेश जी को कि आगे की तैयारी कर रहे हैं। जो बड़ों का सम्मान करता है, जो छोटों को स्नेह देता है, साथियों को साथ लेकर चलता है, महिलाओं का सम्मान करता है, अगर वो नगर सेवक, अगर विधायक या प्रधान सेवक बनता है तो इसमें क्या कमी है? वो पूरी तरह योग्य है। और हम चाहेंगे कि हमारा प्रधान सेवक, हमारा विधायक बाहरपुर से वो जो समर्पित हो इसकी जनता के प्रति, जो ईमानदार हो, कर्मठ हो, जुझारू हो, 24 घंटे काम करने वाला हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो और सभी को सम्मान देने वाला हो, सबको साथ लेकर चलने वाला हो। और ये मैं आज कहता हूँ सभी गुण आदरणीय मुकेश बंसल जी में है। और पार्टी अगर उन्हें टिकट देगी तो हम 100% उनको जिता करके यहाँ से भेजेंगे आप सभी के आशीर्वाद से। और ये एक अनोखा कार्यक्रम हुआ है। मैं पिछले 10 साल से राजनीति में हूँ, कभी मैंने नहीं देखा कि अपने वंदनीय पूजनीय का जो है सम्मान कोई जो है जनप्रतिनिधि कर रहा है। ये पहली बार हुआ है। और आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें ऐसे ही जागृत करते रहे, अलर्ट करते रहे। हम गलत राह पर चले तो कान पकड़कर सीधी राह पे लाते रहे। आपका बहुत बहुत आभार। मैं अपने क्षेत्र के निगम पार्षद भाई मुकेश बंसल जी का बड़ा दिल से आभार व्यक्त करता हूं और बड़ी हृदय की हार्दिक गहराई से उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम, जिसमें कम से कम 350 बुजुर्ग हमारे जो पिता तुल्य हैं, माता तुल्य हैं, उनका सम्मान किया है। इससे हृदय गदगद हो गया है क्षेत्र की जनता का।